क्लास 11 का आप ऊष्मागतिकी का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। ये लेसन 7 है फिजिक्स 2 का, यानी सेकंड पार्ट फिजिक्स का। ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा कृत कार्य का हम आपको समझाना चाहते हैं। तो ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा कृत कार्य होता है W बराबर P डॉट डेल्टा V, यानी दाब और आयतन में परिवर्तन। यहाँ डेल्टा V क्या है? आयतन परिवर्तन है, ठीक है। और P क्या है? आपका दाब है, गैस पर डाला गया दाब या गैस द्वारा डाला गया दाब, इस तरह का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आगे हम ये देखेंगे कि अब इसमें दो कंडीशन है कि आप अगर कार्य को निकालना चाहें तो कार्य के सापेक्ष आयतन का आप इंटीग्रेशन कर दें तो भी निकल जाएगा। जैसे कि ये दिखाया गया है कि अगर आयतन V1 से V2 बढ़ता है तो हम ऐसा P डॉट डेल्टा V करके भी हम निकाल सकते हैं। इस सूत्र का सत्यापन हम जो कर रहे हैं तो ये देख लीजिए कि मान लेते हैं कि ये एक पिस्टन है जिसमें गैस भरी हुई है। इसमें क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। पिस्टन पहले यहाँ था, हमने उसको दाब डाल करके बल लगा करके यहाँ तक लाया है, ठीक है ना। पिस्टन लगा है, सिलेंडर के तली में ऊष्मा का सुचालक है, यानी ऊष्मा को ये तली जो है सुचालक है, यानी ऊष्मा बाहर जा सकती है। गैस का प्रारंभिक दाब P है, ठीक है। तो दाब P है, यानी हमने जो दाब लगाया है तो उसके कारण बल क्या हो जाएगा? F बराबर P डॉट डेल्टा है। अब ये बहुत नई चीज़ नहीं है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल से हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने और विचारने वाली बात नहीं है। यदि हम मान लें कि पिस्टन पर यह बल के कारण जो पिस्टन विस्थापित हुआ वो डेल्टा x, यानी ये पिस्टन यहाँ से आकर के यहाँ आ गया, आयतन दब गई, यानी गैस के आयतन में क्या हो गई? कमी हो गई, ठीक है ना। तो अब ऐसे करने से हमें कार्य क्या मिलेगा? तो कार्य भी बराबर मिलेगा बल गुणे विस्थापन। इतनी दूर का विस्थापन है, डेल्टा x विस्थापन शो कर रहे हैं तो हम डेल्टा W लिखे हैं, ठीक है। अब F बराबर ये जो मान है हम यहाँ पे अगर डाल देते हैं तो W बराबर होगा P डॉट डेल्टा A डेल्टा x। अब सोच के देखिए कि क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। चूँकि डेल्टा x लगा है तो आयतन में परिवर्तन हम कहेंगे, तो हम इसको आयतन परिवर्तन शो कर रहे हैं। तो डेल्टा W बराबर P डॉट डेल्टा V, V1 से V2 हो जाता है तो उनके दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी दोनों आयतन का डिफरेंस निकाल करके हम P से गुणा कर देंगे तो इस ऊष्मागतिकी निकाय का क्या आ जाएगा? कार्य आ जाएगा। एक और अच्छी बात हम आपको बताते हैं कि अगर W का मान पॉजिटिव प्राप्त होता है, पॉजिटिव कब प्राप्त होगा? पॉजिटिव तब प्राप्त होगा जब V2 का मान V1 से बड़ा हो। ये कब होगा? जैसे मान लीजिए कि ये अगर हम समझ रहे हैं तो गैस अगर फैलेगी, यानी जब गैस फैलेगी तो उसका आयतन क्या होगा? बड़ा होगा, और प्रारंभिक आयतन क्या होगा? कम होगा। तब आपको मिलेगा पॉजिटिव W, है ना, ठीक है। तो जब पॉजिटिव W मिलता है तो गैस द्वारा कार्य होती है, यानी पिस्टन को दबाने पर गैस धक्का देती है ऊपर की तरफ, तो उसे कहते हैं गैस द्वारा कार्य या निकाय द्वारा कार्य। और अगर निगेटिव आ जाता है W आप जब हल करते हैं तो गैस पर कार्य होगा या निकाय पर कार्य होगा, यानी बाह्य स्रोत का कार्य होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए ग्राफ में देखते हैं कि इसको ग्राफ से कैसे सेटअप करते हैं। तो मान लीजिए कि किसी क्रिया का ये PV ग्राफ है, यानी दाब आयतन ग्राफ, जिसमें एक प्रक्रम दिखाया गया है AB कि कोई क्रिया हो रही है जिसमें आयतन VA से VB बढ़ता है। तो इसके लिए सूत्र तो आपके पास ही है, WAB बराबर P डेल्टा VAB लगा सकते हैं आप। इसमें से VB में से VA को घटा लेंगे, यानी सेकंड वाला चूँकि ये क्रिया दिखा रहा है, यानी आखिरी क्रिया B हुई और पहली क्रिया A हुई। इस A में दाब वही है P, लेकिन आयतन दोनों का अलग अलग है। तो हम ये सूत्र लगा करके भी सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन PV ग्राफ है तो हम ये भी कर सकते हैं कि PV ग्राफ में क्या आया है? P और ये आयतन परिवर्तन, यानी दाब और आयतन का गुणा कर रहे हैं, है ना। दाब आयतन के गुणा करने से क्या मिल रहा है हमको? इसका क्षेत्रफल मिल रहा है।
यानी पीवी ग्राफ में हम ये भी कह सकते हैं कि आप पीवी ग्राफ से जो आकृति बनती है उसका आप क्षेत्रफल अगर निकाल देते हैं तो भी वो क्या आएगा, आपका कार्य आएगा। ठीक है, तो कार्य निकालने के लिए पीवी ग्राफ अगर दिया हो तो उस आकृति का क्षेत्रफल, यानी वो क्रिया जो बना रही, क्रिया जो ए बी हो रही है, इसका हम अगर क्षेत्रफल निकाल देंगे तो भी हमारा कार्य आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि अब ये जैसे सवाल है आपका, एक पीवी ग्राफ हमने दिखाया है, उसमें हमने ये कहा है कि ए से सी का कार्य ज्ञात कीजिए और ए से बी का कार्य, यानी ए से बी देखिए तीर कैसे दिखा दे रहा है ना। तो अब इस सूत्र से लगाना चाहते हैं कि इस सूत्र से लगाना चाहते हैं, आप डिसाइड कर लीजिए। हम एक सूत्र से आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ए बी कार्य निकालना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप क्षेत्रफल से निकालें। हम ए बी कार्य निकाल रहे हैं, तो ए बी कार्य जो हो रहा है उसका क्षेत्रफल क्या है, यही तो है क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल कैसा दिख रहा है, आयत दिख रहा है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो हम लिख सकते हैं ना। ठीक है, आकृति आप देखते रहिए, ये आकृति दिख रही है, इसकी लंबाई क्या लेंगे, मान लीजिए कि आपने ये लिया तो 4 और ये 10, तो अंतर कितने का हुआ, 10 माइनस 4 लंबाई हो गई। चौड़ाई लेंगे तो यहाँ तक लेंगे तो कितना है, 20 हो गया। तो अब ये 10 में से 4 चला गया तो कितना बचा, 6 गुणे 20 यानी 120 जूल। ये आपका क्या कार्य आ गया, ए बी का कार्य आ गया। अगर मान लीजिए कि आप इस तरह से नहीं लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम कि W जो निकालें P डॉट डेल्टा V से निकालें तो भी हो सकता है। यहाँ का देखिए, इस ए बी के लिए ए बी भी प्रक्रम में कार्य देख रहे हैं हम दूसरे ढंग से, तो ए बी का कार्य जो होगा, तो यहाँ पे P का मान कितना है, ये पूरा P का मान 20 है और यहाँ क्या करेंगे V2 माइनस V1। तो यहाँ से जब हम जा रहे हैं तो ये आपका सेकंड स्थिति है, ये फर्स्ट है, यानी इसके आयतन में से इसका आयतन घटेगा तो क्या आएगा, 10 माइनस 4। तो W बराबर क्या होगा, 20 गुणे 6 यानी W बराबर 120 जूल। कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि गैस का आयतन पहले 4 था और बाद में कितना हो गया, 10, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में बोला है कि AC में कार्य बताइए। AC कार्य देख लीजिए, AC ये है, W AC हम निकाल रहे हैं, तो P लेंगे और इनको डेल्टा भी लेंगे। तो एक चीज़ देखिए ध्यान से, P तो कन्फर्म है 40 है, लेकिन V की सोचिए, V 4 है और C भी 4 है, यानी V A कहिए या V C कहिए, दोनों का मान कितना है, 4 गुणे 4 माइनस 4 यानी 40 गुणे 0 यानी 0 जूल। यानी सीधी लाइन में AC का कार्य कितना आ गया आपका, 0 जूल। समझ में आ गया होगा, आप इसको थोड़ा सा सेट करिए। अगला हम एक दे रहे हैं कि जैसे चक्री प्रक्रम क्या है। चक्री प्रक्रम, तो चक्री प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। जैसे आप तवा पे रोटी बना रहे हो, तवा को आपने गर्म किया और रोटी बनाया और फिर तवा ठंडा हो गया, यानी ठंडा से शुरू होकर ठंडा पर आ गया और बीच में जो कार्य हुआ वो कार्य हुआ। तो उसमें क्या होता है, चक्री प्रक्रम। आपको समझ में आ गया, चक्री प्रक्रम मतलब ऐसे गया और फिर ऐसे फिर वापस चला गया, यानी यहाँ का कार्य और यहाँ का कार्य जो जोड़ा जाएगा उसे हम चक्री प्रक्रम का कुल कार्य कहेंगे, है ना। जैसे हमने दिखाया है कि DEC तरीके से, यानी आयतन बढ़ा कर के कार्य हुआ और फिर यहाँ से वो वापस लौट गई, यानी D और C का परिवर्तन है, दो तरह से है, ऐसे आ सकते हैं और C से D वापस जा सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि WEC का कार्य निकाल लीजिए और CFD का कार्य निकाल लीजिए, तो दोनों का योग कहलाएगा पूरे चक्र का कार्य, यानी इसको कहेंगे चक्री प्रक्रम में कार्य। अब निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ये देख रहे हैं, इसमें P डॉट डेल्टा V लगा के निकाल सकते हैं, या चतुर्भुज के माध्यम से या आकृति क्षेत्रफल के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए WDCA निकाल रहे हैं, DEC, तो DCA का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका कितना होगा, यहाँ से बना हुआ है, तो ये क्षेत्रफल होगा DCA का। आप इसका क्षेत्रफल ले सकते हैं। अब ये क्षेत्रफल ले रहे हैं तो तब लिखेंगे हम DEC और फिर BA, ये पूरा क्षेत्रफल कवर हो गया, ये इसका कार्य हो जाएगा। और जब WCFD लेंगे तो अब CFD में तो आप नीचे आ गए
तो ये जो आकृति बन रही है इसका कार्य लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, DCF DAB। अब ये कार्य निकाल देंगे, दोनों का क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे, तो ये पूरा कार्य आ जाएगा एक प्रक्रम का। एक चीज़ और हम आपको बता रहे हैं कि जो 1 लीटर आता है तो 1 लीटर में इतना मीटर क्यूब, लीटर भी आयतन मात्रक राशि है, मीटर क्यूब भी आयतन मात्रक राशि है, लेकिन 1 लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए हम 10 के घात -3 लगाते हैं। क्लियर हो गया आपको। आप देखते हैं एक सवाल को और आपका ये वीडियो एंड हो जाएगा। इसमें लिखा है कि एक ऊष्मागतिक निकाय है, AB प्रक्रम में कितना कार्य होगा, BA प्रक्रम में कितना कार्य होगा। क्लियर। AB प्रक्रम देख रहे हैं आप, एक ही AB प्रक्रम में अगर हम AB प्रक्रम में जा रहे हैं तो कार्य होगा, आप हमको XY लिख दे रहे हैं दोनों सिरों को, तो A B X और Y का क्षेत्रफल, ये आपकी आकृति बन गई। अब ये आकृति कैसी है, समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है, समांतर भुजा योग गुणे क्या होता है, ऊंचाई, है ना। हो गया आपका। तो WAB बराबर हो जाएगा हाफ समांतर भुजा योग, यानी ये भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये कितना है 20 और ये कितना है 50, यहाँ से यहाँ तक कितना 50। ऊंचाई कितनी है, मतलब इनका डिफरेंस, तो 30 - 10। तो WAB बराबर हमारा आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 20। तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी WAB यानी AB प्रक्रम में कार्य आ जाएगा 700 जूल। अब प्लस की माइनस, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा आपको कि प्लस होगा कि माइनस। तो यहाँ देखिए इस प्रक्रम में A का आयतन क्या है 10, B का आयतन क्या है 30, है ना। तो आयतन क्या हुआ, बढ़ गया, तो कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा और अगर किताब देख के मेहनत करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ओके।